तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया एनीमे जिसका नाम है गाचियाकुता। ये एनीमे अपने पहले ही एपिसोड से काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बहुत ही साफ सुथरा शहर देखते हैं और वहाँ पर एक लड़की होती है जिसकी डोल थोड़ी सी फट जाती है। वो डोल को ठीक कर सकते थे लेकिन वो उसे फेंक देते हैं क्योंकि वो काफी अमीर हैं। उस शहर का सारा कचरा टनल के जरिए ट्रकों में इकट्ठा होता है जिसके बाद वो उसे एक जगह पर फेंक देते हैं। फिर हम एक लड़के रूडो को देखते हैं जो उस कचरे वाली जगह पर जाकर कचरे को चुराने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसे एक गार्ड देख लेता है और वो गार्ड समझ जाता है कि ये वही कचरा चोर है जो हमारे शहर को गंदा कर रहा है। फिर वहाँ पर दूसरे गार्ड्स भी आ जाते हैं। रूडो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और वो सभी उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन रूडो काफी ज्यादा तेज होता है। वो वहाँ से भागकर निकल जाता है और इसी बीच रूडो के हाथ पर एक गोली छूकर निकल जाती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है वहाँ पर दो शहर हैं जिनके बीच में एक बड़ी सी दीवार है। एक शहर बहुत ही खूबसूरत है जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, लेकिन दूसरा शहर बहुत ही गंदा है और वहाँ के लोगों को ट्राइब फोक्स कहकर बुलाया जाता है। फिर हम रूडो को देखते हैं जो कचरे में से उस डोल को उठा लाया था और ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की चीवा आती है जो रूडो को डांटने लगती है और वो कहती है, तुम फिर वहाँ से कचरा उठा लाए, तुम्हें पता है ना वो लोग अपने कचरे को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। फिर रूडो कहता है, अमीर लोग उन चीजों को भी फेंक देते हैं जो ठीक हो सकती हैं। मुझे उनके लिए बुरा लगता है, इसीलिए मैं उन्हें उठाकर ठीक करता हूँ और बेच देता हूँ, जिससे मुझे भी थोड़े पैसे मिल जाते हैं और मेरा काम चल जाता है। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आकर रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं और वो कहते हैं, ये कितना गंदा है और हमेशा अपने गंदे ग्लव्स पहन कर रखता है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। अगर इसने तुम्हें टच कर लिया तो तुम बीमार हो जाओगी। लेकिन चीवा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है, हम सभी इस जगह में रहते हैं तो हम सभी एक ही जैसे हैं। ये जगह क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाई गई थी और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी किसी न किसी क्रिमिनल के वंशज हैं। ये लोग अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रूडो के फादर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मार डाला था और इसीलिए सब रूडो से नफरत करते हैं। फिर वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और तभी चीवा की नजर उस डोल पर जाती है जो उसे बहुत पसंद आती है। रूडो भी उस डोल को बेचने के लिए नहीं बल्कि चीवा को देने के लिए ही लाया था और जैसे ही वो उसे देने वाला था तभी वहाँ पर चीवा की मदर आ जाती है जो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर रूडो भी अपने घर चला जाता है जहाँ पर रेक्टो होता है। रेक्टो ने ही रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया है। रेक्टो उसका सगा बाप नहीं है, लेकिन रूडो फिर भी उसकी इज्जत करता है। फिर रेक्टो उससे कहता है, तुम्हें चीवा से अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, और ये सुनकर वो शर्माने लगता है। फिर रेक्टो उसके हाथ पर लगी चोट को देखता है और वो उसे चोरी करने से मना करता है। वो कहता है, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, हम इतने भी गरीब नहीं हैं, अगली बार तुम्हें ज्यादा चोट लग सकती है। फिर रूडो अपने ग्लव्स उतारता है और हम देखते हैं उसके हाथ कुछ अजीब से थे। अपने हाथों को छिपाने के लिए ही वो ग्लव्स पहनता है। बचपन से ही रूडो के हाथ ऐसे हैं और कभी कभी उनमें बहुत ज्यादा दर्द भी होता है, इसीलिए रेक्टो ने रूडो को ये ग्लव्स दिए थे, जिसके बाद उसका दर्द भी कम हो गया। अगली सुबह रूडो रेक्टो के कहने पर चीवा को वो डोल देने के लिए पहुंच जाता है। फिर रूडो वहाँ पर जाकर पिट को देखने लगता है जो कि एक बहुत बड़ा गड्ढा है। अमीर लोग वहाँ पर अपने कचरे को फेंकते हैं और अगर कोई क्राइम करता है तो उसे भी वहीं पर फेंक दिया जाता है। किसी को नहीं पता पिट के अंदर क्या है और वहाँ पर फेंके जाने वाले लोगों के साथ क्या होता है। वहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है और आज भी एक इंसान को पिट में फेंका जा रहा था। फिर वहाँ पर चीवा आ जाती है और वो रूडो से कहती है, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें भी पिट में फेंक दिया जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। फिर रूडो कहता है, कल रात रेक्टो ने भी ऐसा कहा था। तो चीवा कहती है, क्योंकि उन्हें तुम्हारी फिक्र है और वो भी तुमसे प्यार करते हैं। ये सुनकर रूडो शर्माने लगता है और वो चीवा को डोल देकर वहाँ से भाग जाता है रेक्टो को सारी बात बताने के लिए। तभी रास्ते में वो कुछ पुलिस वालों से भी टकरा जाता है और वो सोचने लगता है, आखिर ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर रूडो अपने घर चला जाता है और जैसे ही वो गेट खोलकर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दी थी और ये देखकर रूडो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो आदमी रूडो को पीटकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रूडो रेक्टो के पास जाता है और रेक्टो उसे वहाँ से भागने के लिए बोलता है, जिसके बाद रेक्टो की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं रूडो ने ही रेक्टो को मारा है, इसीलिए वो उसे अरेस्ट कर
कर लेते हैं और रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते हैं। कुछ देर बाद रूडो को भी पिट के पास ले जाया जाता है और वो उसे भी नीचे फेंकने वाले थे। रूडो सोच रहा था मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर रूडो को भीड़ में चीवा दिखाई देती है और वो उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चीवा कहती है मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुम भी अपने बाप जैसे कातिल निकले। जिसके बाद चीवा उसकी डोल वहीं पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। फिर रूडो को भीड़ में वही आदमी दिखाई देता है जिसने रेक्टो को मारा था और तभी रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। फिर रूडो गिरते हुए कहता है मैं तुम सबको नर्क में भेजूंगा, मैं वापस आऊंगा और तुम सबको मार डालूंगा। कुछ देर बाद रूडो को होश आता है, वो अभी भी जिंदा होता है। वो अपने चारों तरफ देखता है और वहाँ पर कचरा ही कचरा होता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कचरे से बना हुआ था और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको जानना है आगे क्या होने वाला है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।